चलिए इस बीच आपको भोपाल से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर कार्यकारिणी को लेकर सीएम मोहन ने तंज कसा है। जी हां, सीएम ने कहा कि कांग्रेस संगठन चलाना सीखे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि संगठन चलाना सीखे जी। और जीतू पटवारी ने इसको लेकर पलटवार भी किया है। टीम में एनर्जी और अनुभव का बैलेंस है, पटवारी ने ये पलटवार किया तो बाकी साथियों को जिम्मेदारी भी देंगे, ये बात भी लिखी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जैसे ही कार्यकारिणी का गठन हुआ उसके बाद कार्यकारिणी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा और इसको लेकर जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर मैंने ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी जिसमें 17 तो उपाध्यक्ष और 50 महासचिव हैं। सीएम ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वे अपनी कार्यकारिणी को भंग करें, नए लोगों को भर्ती करें। सीएम यादव ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन चलाना सीखें, समझे और नए खून को मौका दें। तो टीम में एनर्जी और अनुभव का बैलेंस, जीतू पटवारी ने यह पलटवार किया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा कि 17 उपाध्यक्ष और 50 महासचिव जैसी कार्यकारिणी बनाई है, कार्यकारिणी को भंग करे कांग्रेस। जिस ढंग से कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस इसी बात के कारण लगातार पतन की ओर जा रही है। तो मैं विपक्ष को भी ताकत के साथ देखना चाहता हूं, कहा सीएम यादव ने। उम्मीद करता हूं कि इस कार्यकारिणी को भंग करें और ढंग के लोगों को भर्ती करें। तो इसको लेकर जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नए लोगों को जगह दी गई है, अनुभव को जगह दी गई है और इसी वजह से ऐसी कार्यकारिणी का गठन किया गया। हालांकि नकुलनाथ को लेकर भी तंज कसा है और इसको लेकर लगातार चाहे बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नवनीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। नवनीत, जिस तरीके से लगातार जैसे ही कार्यकारिणी का गठन हुआ, हालांकि कार्यकारिणी जब तक गठित नहीं हुई थी इसको लेकर भी लगातार तंज कसा जा रहा था कि इतना लंबा समय हो गया, अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कार्यकारिणी का गठन हुआ है कांग्रेस का, उसके बाद से लगातार कई आरोप भी लग रहे हैं, चाहे नाराजगी को लेकर हो, कांग्रेस में अंदर खाने में एक कलह देखी जा रही है। तो अब सीएम मोहन यादव ने भी चुटकी ली है कि ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी, कार्यकारिणी को भंग करके नए तरीके से गठित किया जाना चाहिए। चालू है भाई, हमारा चालू है, उसका बंद होगा। मोबाइल तो पकड़ के खड़ी हो जाती है सबसे पहले। तो कार्यकारिणी को लेकर सीएम मोहन ने तंज कसा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस संगठन चलाना सीखें और इसको लेकर जीतू पटवारी ने साफ किया है कि अनुभव और यंग लोगों को जगह दिया गया है, नए लोगों को जगह दिया गया है और इसको लेकर लगातार अब बयान जारी हो रहे हैं, वार पलटवार का दौर जारी है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव है नवनीत कौर। नवनीत, जिस तरीके से लगातार कार्यकारिणी को लेकर पहले सवाल, उसके बाद स्वयं कांग्रेस में बवाल और अब तंज कसा है सीएम मोहन यादव ने। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि कार्यकारिणी कांग्रेस की ओर से गठित नहीं की जा रही थी, इसको लेकर लगातार जो है सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो है अब देखा गया कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया है, लेकिन गठन होने के बाद भी सत्ता पक्ष लगातार जो है सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी जो है जीतू पटवारी पर तंज कसा, कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी कार्यकारिणी आज तक नहीं देखी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कार्यकारिणी को लेकर कई बार जो चिंतन मंथन किया जा रहा था, कई बार चर्चाएं तेज हो रही थी। वहीं अगर बात कर ली जाए तो ऐसा माना जा रहा था कि नवरात्र में जो है कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। काफी लंबे समय से 10 महीने हो गए थे, 10 महीने के इंतजार के बाद जो है कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। अब इस पर भी जो है सियासत होती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में भी जो अंतर कलह निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो कई नेता वो कार्यकारिणी में नहीं है, कार्यकारिणी से उन्हें हटा दिया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी को देखते हुए सत्ता पक्ष भी जो है लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। अगर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि मैंने आज तक ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी है। इसको लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि कार्यकारिणी में एनर्जी और अनुभव को बैलेंस करके इस कार्यकारिणी का गठन किया गया है और जो लोग रह गए हैं उन्हें भी जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, खास जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। इसको लेकर जो है वी डी शर्मा ने भी कहा है कि अगर
छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा से ना कमलनाथ को ना ही नकुलनाथ को जगह इसमें मिली है। और जो है अगर बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा की जनता ने तो नकुलनाथ और कमलनाथ को सिरे से नकार दिया है। तो लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार कार्यकारिणी को लेकर फिर से सवाल खड़े होते हैं नजर आ रहे हैं। और उन्होंने तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां तक कह दिया है कि कार्यकारिणी भंग करें और जो है नई कार्यकारिणी बनाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नवनीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा, कमलनाथ हारे, नकुलनाथ को भी उस तरीके से तरजीह नहीं दी जनता ने, और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की सेंधमारी हो गई। इसको लेकर भी लगातार बीजेपी तंज कसती रही है, चुटकी लेती रही है। और सीधे तौर पर अब जब कमलनाथ और नकुलनाथ की बात निकल कर आई तो सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जनता ने भी नकार दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी नकार दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जीतू पटवारी का भी शुरुआती दौर में विरोध होता रहा, और उसके बाद जब उन्होंने कार्यकारिणी का गठन किया तो कार्यकारिणी का भी विरोध होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पलटवार जब जीतू पटवारी ने किया है तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि युवा लोगों को भी जगह दी गई है ताकि नई एनर्जी रहे, तो वहीं उन लोगों को भी सम्मान किया गया है ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी अनुभव के आधार पर रखा गया है। लेकिन लगातार जो बैलेंसिंग वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है वो बैलेंस बनता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर ली जाए कांग्रेस की तो जीतू पटवारी ने कहा था कि अब आगे जो है यूथ्स को जो है कांग्रेस में मौका मिलेगा। जो यूथ्स है वो जाकर जो अपनी जो है नई तकनीकी और विचार विमर्श कर कर उनको आगे लाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इससे जो अनुभवी नेता है वो भी कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कमलनाथ की बात कर ली जाए या फिर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात कर ली जाए तो इनका नाम जो है इसमें नहीं, कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जिनका कार्यकारिणी में नाम नहीं है। तो इसका जो है लगातार कांग्रेस की ओर से ही जो है विरोध किया जा रहा है। अब उन्हें साधने की देखते हैं कि किस तरीके से जीतू पटवारी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमेशा से ही जीतू पटवारी या कांग्रेस की रीति और रणनीति पर सवाल उठते हुए नजर आते हैं। सत्ता पक्ष हमेशा से ही जो है उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लेकर लक्ष्मण सिंह ने भी तंज कसा है कि चुनाव जिताकर देख ले ये कार्यकारिणी, और ऐसा मैंने होता नहीं देखा। तो कुल मिलाकर जहां बीजेपी की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस के आला कमान जो नेता रहे हैं पूर्व के, वो भी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवजीत। तो कार्यकारिणी को लेकर सीएम मोहन यादव ने तंज कसा, वीडी शर्मा ने भी कहा कि किस तरीके से नकुलनाथ को और कमलनाथ को जनता ने नकार दिया है, छिंदवाड़ा की जनता ने नकारा, लेकिन कांग्रेस ने भी नकार दिया। तो वहीं जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि नकुलनाथ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में है। कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर जीतू पटवारी ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने स्पष्ट किया एक्स में ट्वीट करके कि मैं मानता हूं कि परिवार के और भी लोग हैं जिन्हें पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा है, इसका मुझे एहसास है।